ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद, इसी को लेकर कई महीनों से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। काशी की 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने के लिए कोर्ट का दरवाजा क्या खटखटाया। दशकों पुराना ज्ञानवापी का मामला खुलकर सामने आ गया। निकले थे शक्ति को पूजने, लेकिन यहाँ तो शिव मिल गए और अब बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि आखिर कब से बाबा ज्ञानवापी में विराजमान थे। जी हाँ, अब जल्द ही शिवलिंग की उम्र का भी पता चल जाएगा। पीएम मोदी के महाकाल लोक में कदम रखते ही ज्ञानवापी शिवलिंग की उम्र का पता चलेगा। महाकाल लोक के द्वार दुनिया के लिए खुलने के लिए तैयार हैं। महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का कार्य संपन्न हो चुका है। अब बस पीएम मोदी के हाथों इस कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। उसके बाद पूरी दुनिया महाकाल लोक के दर्शन कर सकेगी। उज्जैन में बसे भूमंडल के स्वामी महाकाल, जिनके दिव्य लोक की एक झलक ने पूरी दुनिया को पागल किया हुआ है, तो वहीं ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को पुनः स्थापित किए जाने की मांग तेज हो चुकी है। इस केस पर कानूनी सुनवाई ना हो, इसलिए मुस्लिम पक्षकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट में हिंदुओं की तरफ से दी गई दलील मुस्लिम पक्षकारों पर भारी पड़ी और नतीजतन ज्ञानवापी मामला कानूनी सुनवाई योग्य माना गया। और अब इस मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। अब कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग उठी है, यानी कि मस्जिद में मिला शिवलिंग कितने साल पुराना है, ये जानने के लिए कोर्ट के सामने कार्बन डेटिंग कराने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने कड़ा एतराज जताया है। कार्बन डेटिंग पद्धति से शिवलिंग की उम्र का पता लगाने, इस पर भी हिंदुओं के 2 गुटों में आपस में मतभेद है। हिंदुओं के एक गुट का कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है और वो कितने साल पुराना है, इसका पता लगाने के लिए इसकी कार्बन डेटिंग कराने की अनुमति दी जाए। वहीं हिंदुओं का दूसरा गुट इस मांग का विरोध करता है और उसका कहना है कि शिवलिंग से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की उम्र का पता लगाया जा सकता है? इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है, आइए आपको बताते हैं। कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की उम्र का पता लगाना। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। इसकी खोज 1949 में शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड लिबी ने की थी। उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस तकनीक से किसी संरचना या चीज की उम्र का पता लगाया जाता है। हालांकि इससे अनुमानित उम्र ही पता चल सकती है और सटीकता को लेकर आज भी विवाद होता है। हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग की मांग इसलिए कर रहा है ताकि कथित शिवलिंग की सही उम्र का पता चल सके। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मामले में कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। प्रोफेसर अशोक सिंह का कहना है कि कार्बन डेटिंग उन्हीं चीजों की हो सकती है जिसमें कभी कार्बन रहा हो। अगर किसी चीज में कार्बन हो और वो मृत हो जाए तो उसके बचे हुए अवशेष की कार्बन डेटिंग की जाती है, जैसे हड्डी, लकड़ी का कोयला, सीप, घोंघा। प्रोफेसर अशोक सिंह कहते हैं कि रही बात किसी पत्थर या शिवलिंग की, तो ऐसी कोई तकनीक या विधि नहीं है, क्योंकि पत्थर जीवित नहीं होता है, इसलिए उसकी कार्बन डेटिंग की संभावना ना के बराबर है। हालांकि जो शिला मिली है उसके आसपास जो चीजें मौजूद हैं, अगर उनकी उम्र निकाली जा सके तो इस आधार पर शिला की अनुमानित उम्र भी निकाली जा सकती है। हालांकि कोर्ट की तरफ से इस मामले में रेडियो कार्बन डेटिंग की मंजूरी मिलती है या नहीं, इस पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी और इसी दिन पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। यहां मोदी महाकाल के घर में कदम रखेंगे और वहां ज्ञानवापी शिवलिंग की उम्र का पता लगेगा। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद ठीक वैसा ही है जैसा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम पड़ाव पर है। कॉरिडोर बन जाने से काशी विश्वनाथ और महाकाल की भव्यता आसमान छू रही है और अब ज्ञानवापी में मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाए जाने का सपना फिर से देखा जा रहा है। इतिहास गवाह है, काशी विश्वनाथ का जो मूल मंदिर था उसे 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया था और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी और आज इसी मस्जिद से मंदिर से जुड़े अवशेष मिल रहे हैं। जब पहली बार यहाँ पत्थर नुमा शिवलिंग जैसी आकृति मिली, महादेव के जयकारों से पूरी ज्ञानवापी मस्जिद ही गूंज उठी। हालांकि कथित शिवलिंग की हिस्ट्री इस वक्त मिस्ट्री बन चुकी है। अब ये देखना बाकी है कि कोर्ट की तरफ से कार्बन डेटिंग को हरी झंडी मिल पाती है या नहीं। भाइयों और बहनों, जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है, लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं
कि हमारे संस्कारों में नारी सम्मान कितना रचा बसा है। दुनिया भर में जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जहां शक्ति की चर्चा होती है, तो उनके साथ उनके पिता का नाम जुड़ता है। भाई आ फलाना भाई नो छोकरो आ बहादुर છે એવું કે ના કે भारतनी परंपरा जुदी है। भारत में हमारे यहां वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। मैं उदाहरण देता हूं, आप भी सोचिए। अब देखिए, अर्जुन महान वीर पुरुष थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुनते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन, ऐसा नहीं बोलते लोग। लोग क्या कहते हैं? हम जब भी सुनते हैं तो उनका नाम पार्थ सुना। ये पार्थ क्या है? जो पृथा यानी कुंती के पुत्र है। अर्जुन की जब वर्णन आता है तो कौंते के पुत्र कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जा गया है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, उनका भी जब परिचय होता है तो देवकी नंदन कहते हैं। देवकी का पुत्र कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं। हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी को भी, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर तो हमने अभी सुना नहीं है, लेकिन उनकी भी बात आती है तो कहते हैं अंजनी पुत्र हनुमान। यानी मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में, ये मां के महात्म्य को, नारी के महात्म्य को, स्त्री शक्ति के महात्म्य को हमारी संस्कार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ये हमारे संस्कार ही है कि हम अपने देश भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं।